नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने स्टडी चैनल एडी कॉन्सेप्ट एकेडमी में। आज हम लोग बीएसएफ, आईटीबीपी और सीआईएसएफ ट्रेडमेंट की जो भी परीक्षा होने वाली है आप लोगों की 2 महीने बाद, मतलब कि अगस्त, चला सितंबर अक्टूबर में आप लोगों का जो परीक्षा होने वाली है, उसके बाद मैथ की प्रैक्टिस सेट पेपर की क्लास पढ़ने वाले हैं। ठीक, अभी हम आप लोगों की मैथ की क्लास ले रहे हैं। आने वाले समय में आपकी रीजनिंग और जीके साइंस तीनों की क्लास हम मिक्स लेने वाले हैं। तो क्लास समय हमने रखा हुआ है सुबह का 10 बजे का। अगर आप लोग क्लास का टाइमिंग चेंज करवाना चाहते हैं तो कमेंट करके हमें बता सकते हैं। ठीक है, तो अपनी क्लास स्टार्ट करेंगे। आज हम क्लास समय सुबह 10 बजे का है। तो पहला क्वेश्चन आप लोगों का ये रहा। यहाँ पे दिया हुआ है दो संख्याओं का अनुपात 4:5 है। प्रत्येक संख्या में से 25 घटाते हैं तो अनुपात 3:4 हो जाता है। दूसरी संख्या ज्ञात कीजिए। ठीक, हमको दूसरी संख्या यहाँ पे फाइंड करने के लिए बोला गया है। दो संख्या अनुपात कितनी है? 4:5 के अनुपात में है। 4x 5x। प्रत्येक संख्या में से 25 घटाते हैं। प्रत्येक संख्या में से बोला है 25 घटाते हैं तो अनुपात कितना हो जाता है? यहाँ पे 3:4 हो जाता है। दूसरी संख्या ज्ञात करो। ठीक है, बोला दूसरी संख्या, तो यहाँ दूसरी संख्या कितनी? 5, ये ज्ञात करना है जो 5 अनुपात में दे रखी है। ठीक है, अब यहाँ से अपन लोग क्या करेंगे? इसका क्रॉस मल्टीप्लाई कराएंगे। ठीक है, 3:4। ठीक है, तो 4 यहाँ पे कितना हो गया? 16। 25 चौक कितना हो गया बच्चों यहाँ पे आप लोगों का? 100। यहाँ जो हो जाएगा 5 दिया 15x, 25 दिया 75। जब इस तरफ आएगा तो आपका हो जाएगा x, जो हो गया माइनस का 75 x। जब घटाएंगे यहाँ पे तो कितना बचेगा आप लोगों का? 25 बचेगा, वो भी प्लस का बचेगा। अब निकालना हमको किसकी वैल्यू थी? दूसरी संख्या, यानी कि ये 5x। एक्स वैल्यू यहाँ पे कितनी निकाली अपन ने? 25। 5 मल्टीप्लाई बाय 25, 25 पंजे कितना होता है यहाँ पे? 125। यानी कि राइट आंसर आप सभी लोगों का यहाँ पे कितना हो जाएगा? ऑप्शन नंबर बी वाला आ जाएगा। क्लियर सभी लोगों को? यहाँ तक किसी को भी कोई चीज़ समझ में अगर नहीं आई हो या फिर आप लोगों को कोई भी यहाँ तक डाउट रहा है तो वो आप लोग हमसे पूछ सकते हैं। अगले क्वेश्चन पे चलेंगे। यहाँ से अगला क्वेश्चन दिया है, एक व्यवसाय को 21,000 रुपये की पूंजी लगाकर आरंभ करता है और बाद में भी इस व्यवसाय को 36,000 रुपये की पूंजी लगाकर शामिल हो जाता है। यदि लाभ बराबर अनुपात में बांटा गया हो तो बताइए भी कितने महीनों बाद इस व्यवसाय में शामिल हुआ है। तो देखो, सबसे पहले नंबर को छोटा करेंगे, 3 जीरो से अपनी 3 जीरो को यहाँ पे हटा देंगे। ठीक, तो व्यवसाय यहाँ पे 21 और 36 बचा है। यहाँ पे ऊपर है ए, नीचे बी, और कितना बोला है? 21 और 36। ठीक है, पूंजी लगाकर आरंभ करता है, बाद में बी व्यवसाय में आ जाता है। यदि लाभ बराबर अनुपात में बांटा गया हो, बराबर अनुपात में यानी कि 1:1 के अनुपात में, तो व्यवसाय में भी कितने टाइम बाद शामिल हुआ है? देखो, पूरा के पूरा पूछा कितना? 1 साल का। तो बी कुछ टाइम बाद शामिल हुआ। कितने टाइम बाद शामिल हुआ हमको नहीं पता है, तो हमने यहाँ पे ले लिया x। लेकिन पहला वाला तो टोटल 1 साल तक, यानी कि 12 महीने लगा रहा। अगर कुछ वैल्यू यहाँ से कटती है तो काट देंगे। 12 दूनी 24, 12 36, 3 से हमने काटा, 3 सत्ते 21, तो कितना हो गया? 7/x इक्वल टू 1/1। क्रॉस मल्टीप्लाई कराएंगे तो x की वैल्यू यहाँ पे कितनी निकल के आ जाएगी? 7 निकल के आ जाएगी। क्लियर है? तो x वैल्यू कितनी निकल के आई? यहाँ पे 7 निकल के आई है। तो जो भी यहाँ पे 7 निकल के आई है उसको अपन क्या करते हैं? 12 में से घटाते हैं। 12 में से क्यों उठाया? क्योंकि 1 साल में 12 महीने होते हैं। ठीक है, तो बोला है कि बी बाद में व्यवसाय, मतलब बी कितने महीने के बाद शामिल हुआ है, तो घटाएंगे यहाँ पे, मतलब ये 7 महीने तक तो ये लगा रहा। ठीक है, देखो वैसे यहाँ पे जो वैल्यू पुट करना थी अपन को, वो पुट करनी थी 12 माइनस एक्स। तो हम क्या करें? इसको डायरेक्ट यहाँ पे एक्स पुट कर दिया, लास्ट में 12 से अपन माइनस कर देते हैं। ठीक है, तो यानी कितने महीने तक लगी रही उसकी पूंजी? 5 महीने तक लगी रही। क्लियर? किसी को भी यहाँ तक कोई समस्या हो तो पूछ सकते हैं। यानी 5 महीने के बाद आपका बी व्यवसाय में जुड़ा हुआ है।
अगले क्वेश्चन में चलेंगे। यहाँ से पढ़ लो, एक व्यक्ति अपना 25% लाभ विक्रय मूल्य पर अंकित करता है। 25% लाभ, देखो अगर इसको अपन 25% को अपन लिखेंगे, परसेंट आएंगे तो अपन में कितना आ गया 100, काटेंगे 25 25 25 चौको 100। 25% लाभ अंकित करता है, यानी कि 4 रुपये की मतलब कोई चीज़ बेचता है तो उसमें एक का क्या कर लेता है, लाभ कर लेता है। यानी वो वैल्यू टोटल कितने की थी, 3 की। तो बोला क्या गया, वास्तविक लाभ, लाभ कितने कर रहा है, 1 का लाभ कर रहा है 3 रुपये की वस्तु पर। कितना आ गया, 100/3, कितना हो गया 33, सही 1/3%। ऑप्शन नंबर यहाँ पे डी वाला आप सभी लोगों का एकदम परफेक्ट आंसर हो जाएगा। उम्मीद करते हैं आप लोगों को यहाँ तक काफ़ी अच्छे से सारी चीज़ें समझ में आ रही होंगी। यहाँ से हम अगले क्वेश्चन पे चलेंगे। अगला क्वेश्चन दिया हुआ है कितने समय में, समय यहाँ पे अपन को फाइंड करना है, साधारण ब्याज का क्वेश्चन है। क्या निकालना हमें यहाँ पे, टी निकालना है। टी 72 रुपये, यानी अपन को प्रिंसिपल दे रखा है 72 रुपये, 6/4% की दर पर, यानी कि रेट अपन को दे रखी है 25/4% की दर से। 81 रुपये मिश्र धन, क्या दिया अपन को, अमाउंट क्या दिया है ये अपन आपको, ये दिया अमाउंट, कितना दे रखा है 81, इतना क्या दिया अपन को, अमाउंट दिया हुआ है। निकालना क्या है, समय अपन को यहाँ पे ज्ञात करने के लिए बोल रहा है। देखो अपन को जो फॉर्मूला दिया जाता है, तो फॉर्मूला तो अपना एक ही चलता है, इसमें क्या चलता है, SI = P/100। तो देखो यहाँ पे क्या आता है, साधारण ब्याज आता है। ए तो कोई पुट करने का ऑप्शन अपने पास है ही नहीं है। जब ए पुट करने का ऑप्शन नहीं है तो अपन यहाँ से ऐसा ही निकाल सकते हैं। देखो 72 रुपीज़ थे, 81 रुपीज़ मिल गए, कितना ब्याज मिल गया इसमें, डिफरेंस निकालो। सीधे सीधे देखो देखो अपने पास 72 रुपये थे, 81 रुपये बन गए, तो भाई कुछ ना कुछ ब्याज ही तो मिला होगा, तभी तो जाके वो बने, अपने आप तो बन नहीं गए, तो कुछ ना कुछ ब्याज मिला उस पर। तो ब्याज कितना मिल गया उसको, यहाँ दोनों डिफरेंस देखेंगे, 9 रुपये उसको ब्याज के रूप में मिल गए। ठीक है, जब 9 रुपये ब्याज के रूप में मिल गए, बस अब तो अपना काम आसान हो गया फिर तो 9 ऐसा ही हो गया। प्रिंसिपल ऑलरेडी गिवन है 72, रेट की दे रखी 25/4, समय हमको यहाँ पे ज्ञात करना था, बस अब यहाँ पे काटेंगे। तो 25 अपन ने काटा, 25 चौका 100, 9 से अपन ने काटा, 9 8 72, 4 से हमने काटा, 4 दूनी 8, 2 से हमने काटा, 2 दूनी 4। तो बच्चा क्या है यहाँ पे, एक्स की वैल्यू निकल के आ गई, यहाँ पे कितनी निकल के आ गई, 2, तो यानी 2 बस। राइट आंसर यहाँ पे कितना हो जाएगा, 2 साल हो जाएगा। क्लियर है आप सभी को। किसी को भी यहाँ तक कोई भी समस्या हो या फिर आप लोगों को कोई भी चीज़ समझ में नहीं आई हो तो आप लोग पूछ सकते हैं। ऐसे उम्मीद है आप लोगों को यहाँ तक सारी चीज़ें काफ़ी अच्छे से क्लियर हो रही होंगी। अगले क्वेश्चन पे चलेंगे। यहाँ से अगला क्वेश्चन दिया है, प्रथम 100 प्राकृतिक संख्याओं का औसत कितना है। प्रथम 100 प्राकृतिक संख्याएं, देखो प्राकृतिक संख्या कहाँ से स्टार्ट होती है आपकी, 1 से होती है, 1 2 3 ऐसे लास्ट तक कितना बोला, 100 प्राकृतिक संख्याएं। कहने का मतलब इसका ये रहा। देखो तो क्या निकालना, एवरेज निकालना है। तो देखो जब सबका डिफरेंस सेम चलता है ना, जब सबका डिफरेंस यहाँ पे सेम चलता है तो हम क्या लगाते हैं, पहली संख्या और अंतिम संख्या, फर्स्ट नंबर एंड लास्ट नंबर, डिवाइड बाय 2। तो जोड़ेंगे यहाँ पे कितना हो गया, 101 डिवाइड बाय 2। जब इसको अपन काटेंगे तो कितना होगा, 50.5। ऑप्शन नंबर यहाँ पे ए वाला राइट आंसर हो जाएगा। क्लियर है। यहाँ तक बताएं, किसी को भी कोई समस्या हो या फिर कोई भी चीज़ समझ में आप लोगों को नहीं आई हो तो आप लोग यहाँ तक पूछ सकते हैं। ठीक है, दो संख्याओं का लासा इतना है और मासा इतना है। यदि उनमें से एक संख्या 189 हो तो दूसरी संख्या ज्ञात करें। ठीक है, देखो दो संख्याओं का लासा,
एलसीएम की बात कर रहे हैं यहाँ पे। तो क्या होता है यहाँ पे, पहली संख्या मल्टीप्लाई बाय दूसरी संख्या इक्वल टू एलसीएम मल्टीप्लाई बाय एचसीएफ। अब देखो, उनमें से दो संख्या ज्ञात करनी है। एक संख्या यहाँ पे गिवन है, कितनी है, 189 है। दूसरी संख्या यहाँ पे अपन को फाइंड करनी है। एलसीएम 2079 और ये कितना है, एचसीएफ 27 है। ठीक है, अपन को निकालनी है एक्स की वैल्यू, तो 2079 मल्टीप्लाई 27 अपन कितना हो गया, 189 हो गया। ठीक है, देखिए 9 से अपन काटेंगे, 9 तिया 27, 9 से हमने काटा, 9 दूनी 18 और 9 एकम 9। 3 से हम इसे काटेंगे, 3 सत्ते 21। ठीक है, 7 बार कट गया, और 7 से हम इसको अगर काटेंगे तो आपका ये कट जाएगा। 7 से हम काटेंगे कितनी बार गया, 7 दूनी 14, 6/9 7 63। ठीक है, और 9 6 54, 9 7 63, 7 6 42, 7 7 जा 49। ठीक है, 7 टाइम गया आपका ये। तो एक्स की वैल्यू यहाँ पे कितनी निकल के आ जाएगी आप लोगों की, 297। क्लियर। तो राइट आंसर आपका कितना हो जाएगा, 297। ऑप्शन नंबर यहाँ पे सभी लोगों का सी वाला हो जाएगा। उम्मीद है आप लोगों को इतना काफ़ी इसीलिए समझ में आ रही होंगी सारी की सारी चीज़ें। किसी को भी अगर यहाँ तक कोई डाउट हो तो आप लोग पूछ सकते हैं, नहीं है। चलिए अगले क्वेश्चन पर चलेंगे। अगला क्वेश्चन आप लोगों का ये रहा। तो यहाँ पे दिया हुआ है 8 व्यक्ति किसी मकान को 30 दिनों में बना सकते हैं। 8 व्यक्ति हैं, किसी काम को 30 दिनों में कर सकते हैं, तो 16 दिनों में, हाँ, तो इसे 16 दिनों में बनाने के लिए कितने व्यक्तियों की और आवश्यकता पड़ेगी। देखो, चाहे तो आप इसको 8 + x कर लो, क्योंकि 8 व्यक्ति थे, और कितने व्यक्तियों की आवश्यकता पड़ेगी, तो आप इनको ऐसे भी कर सकते हो, बाकी बाद में भी जोड़ लो, जैसी इच्छा वैसे कर दो। 8 से हमने इसे काटा, 8 दूनी 16, 2 से हमने इसे काटा 15 बार। ठीक है, तो कितना हो गया, 15x + 8। तो 15 - 8 इक्वल टू कितना हो गया, घटाएंगे तो कितना बचा आपका, 7। यानी एक्स वैल्यू निकल के आ गई यहाँ पे 7 निकल के आ गई। ऑप्शन नंबर यहाँ पे सभी लोगों का क्या हो जाएगा, 7। ठीक है, 7 का यानी ऑप्शन नंबर ए वाला आप सभी लोगों का एकदम परफेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए यहाँ से अगले क्वेश्चन पर चलेंगे। तो अगला क्वेश्चन आप लोगों का ये रहा। यहाँ पे दिया रमेश के परिवार की मासिक बचत और खर्च। ठीक है, देखो यहाँ पे आय उसकी गिवन है, तो आय इक्वल टू क्या होता है, आय इक्वल टू होता है जितना कि वो बचत कर रहा है वो प्लस जितना वो खर्च कर रहा है। देखो, जब उसको पैसे मिलेंगे यानी आय मिले तभी तो यार कुछ खर्च करेगा, कुछ भी बचा पाएगा, है ना। तो यानी आय उसकी खर्च प्लस बचत के बराबर होती है। तो यहाँ पे उसकी आय गिवन है, कितना कमा रहा है भैया, 72,000 पर अच्छी खास इनकम कमा रहा है ये, 72,000 पे कमा रहा है। बचत कितनी कर रहा है, बचत कर रहा है 5x। तो रेशियो दे रखा है, कुछ ना कुछ वैल्यू मानना पड़ेगी। इसको हो गया 3, 5 और 3 कितना हो गया यहाँ पे 8, और ये कितना है 72,000। तो 8 से हम काटेंगे, 8 9 72 0 एक्स वैल्यू यहाँ पे कितनी निकल के आ गई, 9। पूछी किसकी है, तो उस महीने उसकी बचत, बोला बचत बताओ बचत कितनी है, बचत निकालनी है अपन को, बचत निकाल देंगे। बचत कितनी कर रहा है यहाँ पे वो 5x, तो बचत कितनी है 5x है, और x की वैल्यू कितनी निकाली अपन ने 9,000, तो 5 × 9,000, 9 पन्ना 45। कहाँ है, ऑप्शन नंबर यहाँ पे सभी लोगों का सी वाला राइट आंसर हो जाएगा। क्लियर सभी लोगों का। बताओ बच्चों, किसी को भी यहाँ तक कोई भी समस्या हो या फिर कोई भी चीज़ समझ में नहीं आई हो तो आप लोग पूछ सकते हैं।
अगले क्वेश्चन पे चलेंगे यहाँ से अपन लोग। तो यहाँ पे दिया है किसी मशीन को 15% लाभ और 12% हानि पर विक्रय मूल्य का अंतर कितना दे रखा है, 40-50 है। 10% लाभ पर मशीन का विक्रय मूल्य कितना होगा, 10% के लाभ पर। देखो एक बार यहाँ पे क्या हो रहा है बच्चों, एक बार तो हो रहा है यहाँ पे लाभ, दूसरी बार क्या हो रही है, हानि। तो इन दोनों को हम क्या करेंगे, जोड़ देंगे। सबसे पहले जोड़ने में कितना हो जाएगा आपका 27, ये कितना दे रखा है आपका 40, 50 दिया हुआ है। बोला गया 10% लाभ पर मशीन का विक्रय मूल्य कितना है। ठीक है, 10% के लाभ पर यानी कि 110 काट देंगे। ठीक है, 9 से अपन काटेंगे या 3 से भी काट के देख लो, 3 से अपन काटेंगे तो 3 9 27, 3 से अपन इसको अपन काटेंगे तो कितनी बार गया आपका 13 3 39, 3 पंजे 15 और 0। 9 से अपन इसको काटेंगे, 9 एकम 9। ठीक, तो 9 से कितना बढ़ गया आपका 4, 9 पन्ना 45, 0। दोनों का यहाँ पे क्या करेंगे मल्टीप्लाई, तो कितना होगा 16520, 16,500 निकल जाएगा। ऑप्शन नंबर यहाँ पे सभी लोगों का कितना राइट आंसर आ जाएगा, ऑप्शन नंबर डी वाला यहाँ पे सभी लोगों का एकदम परफेक्ट आंसर होगा। क्लियर है यहाँ तक, बताओ यहाँ तक किसी को भी कोई समस्या हो या फिर आपने कोई भी चीज़ यहाँ तक समझ में नहीं आई हो तो आप लोग पूछिएगा उसको। ठीक है, चलिए अगले क्वेश्चन पे चलेंगे यहाँ से। तो अगला क्वेश्चन आप लोगों का ये रहा, यहाँ पे दिया किसी संख्या का 5% 75 है तो संख्या का 10% कितना होगा। किसी संख्या यानी x का 5% कितना है 75 है तो संख्या का 10% कितना होगा। 5 से अपन इसको काटेंगे 15 बार, 15 मल्टीप्लाई 100 करेंगे तो ये कितना निकल के आ गया आपका 1500। ठीक है, तो उस संख्या 10% निकालना है, 1500 का 10%, परसेंट आएंगे तो 2 जीरो, मल्टीप्लाई करेंगे तो यहाँ पे कितना निकल के आ गया 150। क्लियर सभी का, चलिए ठीक, वेरी गुड। अगले क्वेश्चन पे चलेंगे यहाँ से। नेक्स्ट क्वेश्चन ये रहा, तो ये तो आपका सिंप्लीफिकेशन का क्वेश्चन है। देखो इसको लिखने का तरीका सीखना है पहले। कितना दिया है 46 मल्टीप्लाई 6, डिवाइड वाली वैल्यू अपॉन में लिखेंगे इसको, प्लस 5 3। देखो 2 से अपन ने काटा 2 3 6, 2 से अपन ने काटा 2 दूनी 4, 2 से अपन ने काटा 2 दूनी 4, 2 3 6, 3 3 का 9, 3 दूनी 6, प्लस 5 3। ठीक है, तो 69 प्लस कितना हो गया 2, कितना बचेगा सॉल्व करने में इसमें 71, 71 यानी कि ऑप्शन नंबर आप लोगों का ए वाला यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा सभी लोगों का। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया है निम्नलिखित में से कौन सी संख्या अभाज्य संख्या नहीं है, मतलब भाज्य निकालना है। भाज्य देखो ये कटती नहीं है, 97 16 किसी से नहीं कटेगी, 107 से कट जाएगी आपकी वैल्यू 101। जो आपके बच्चों किससे कटेगी, यहाँ पे 7 से कट जाएगी, 7 से कटेगी तो फिर ये 3 7 21, 3 का मल्टीप्लाई 3 से भी कट रही, फिर ये 21 से भी कटेगी यानी फिर ये नंबर। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे डी वाला आप सभी का राइट आंसर हो जाएगा। अगले क्वेश्चन पे चलेंगे। राम एक वस्तु 868 रुपये में बेचकर 12% का लाभ कमाता है। राम ने वह वस्तु किस कीमत पर खरीदी। देखो बेचते टाइम प्रॉफिट हो चाहे लॉस हो, परसेंट वाली वैल्यू हमेशा आप लोगों को अपॉन में ही रखनी है। ठीक है, तो कितना बोला है 868, बेचते टाइम 12% का लाभ तो 112 मल्टीप्लाई 100। क्लियर, अब आप इसको काट पीट के इजीली सॉल्व कर सकते हैं। तो ये हम आप लोगों के लिए छोड़ देते हैं बच्चों। ठीक है, इसीलिए आप इसको काटिए पीटिएगा और आंसर निकाल के बताइए कमेंट सेक्शन में कि इसका आंसर कितना आएगा। जब आपके लिए छोड़ रहे हैं, इसका मल्टीप्लाई करना है खाली। अगले क्वेश्चन पे चलेंगे यहाँ से। ए किसी काम को 20 दिनों में पूरा कर सकता है, बी उसी काम को 24 दिनों में पूरा कर सकता है। दोनों को मिलकर काम करना है। दोनों को यहाँ पे बोला बच्चों मिलकर काम करना है। चलो तो क्या होता है मिलकर काम करने का, एक्स वाई अपॉन एक्स प्लस वाई। ठीक है, अगर यहाँ पे बोला गया था किसी एक को अकेले काम करना होता, अगर अकेले काम करने का बोले तो एक्स वाई अपॉन एक्स माइनस वाई।
यहाँ पे अपन लोग ये लगाएंगे, तो दोनों मिलके काम करना है, तो एक्स वाई दोनों का अपन जोड़ेंगे। 44, 4 से अपन ने काटा, 4 पंजे 20, 4 से हमने काटा, 4 एकम 4, 24 पंजे यहाँ पे बच्चों कितना होता है आप लोगों का 120 अपॉन 11। यही आप लोगों का एकदम परफेक्ट आंसर हो जाएगा। क्लियर सभी लोगों का? किसी को भी यहाँ तक कोई भी समस्या हो या फिर कोई भी चीज़ समझ में नहीं आई हो तो यहाँ से आप लोग पूछते रहिएगा अपना। अगले क्वेश्चन पे चलेंगे। यहाँ से अगला क्वेश्चन ये रहा, एक किसी काम का 1/3 भाग 6 दिनों में समाप्त करते हैं, भी उसी काम का 2/5 भाग 36 दिनों में समाप्त करता है, तो बताइए दोनों मिलकर काम को कितने दिनों में समाप्त करेंगे। ए 1/3 भाग 6 दिनों में करते हैं, क्रॉस मल्टीप्लाई कराएगा तो एक की वैल्यू निकल कितनी आएगी यहाँ पे 6 या 18। ठीक, तो बी कितना बोला है 2/5 भाग 36 दिनों में कर रहे हैं, 2 से पन्ना काटा कितना हो गया 18, 18 मल्टीप्लाई 5 करेंगे तो 18 पंजे कितना हो गया आपका 90। अब बताओ दोनों को मिलकर काम करना है, तो जब दोनों को मिलकर काम करना है तो फॉर्मूला बताया ना आपको, एक्स वाई अपॉन एक्स प्लस वाई, तो कितना हो गया आपका 18 मल्टीप्लाई 90 अपॉन यहाँ पे हम क्या करेंगे जोड़ेंगे 108। ठीक है, कट रहा है कुछ तो काटेंगे। ठीक है, 18 छिक्के 108, 6 से हम काटेंगे कितना हो गया 15 छिक्के 90, 15, यानी 15 दिन आप लोगों का राइट आंसर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर ए वाला आप सभी लोगों का एकदम परफेक्ट आंसर यहाँ पे हो जाएगा। क्लियर? उम्मीद करते हैं यहाँ तक सभी लोगों को सारी चीज़ें काफ़ी अच्छे से समझ में आ रही होंगी। आगे चलेंगे। यहाँ पे अगला क्वेश्चन दिया हुआ है, एक आयताकार बगीचा 100 बाई 80 मीटर का है, उसके बाहर उसके साथ बना एक रास्ता भी है, उस रास्ते की चौड़ाई 20 मीटर है, तदनुसार उस रास्ते का क्षेत्रफल ज्ञात करें। देखिए ये कुछ इस तरीके से बता रहा है, पहले एक इसमें रेक्टेंगल है, बड़ा रेक्टेंगल है, उसके अंदर एक छोटा रेक्टेंगल भी है। ठीक है, और ये जो डिस्टेंस यहाँ पे दिया हुआ है कितने का है 20 का है, ये कितने का है 20 का, 20 यहाँ 20 यहाँ 20 यहाँ, ये कितना है 100 बाई सॉरी रास्ता बाहर की तरफ है तो अंदर तो 100 होगा, यहाँ कितना होगा 80 होगा, 100 और 80 ये कितना हो गया आपका देखो 20 यहाँ से बढ़ा, 20 यहाँ से, 20 से 20 कितना 40, 100 में 40 जोड़ा तो 140 जी हो गया, 80 जी तो ये इतना है ही, 20 यहाँ 20 यहाँ 40 हो गया, यानी कितना हो गया आपका 120। अंदर का मल्टीप्लाई कराओ बाहर का मल्टीप्लाई कराओ, उनका डिफरेंस यानी घटाने के बाद जो भी आंसर आएगा वो आप लोगों का आंसर हो जाएगा। तो चाहे तो आप इस तरीके से इसको कर सकते हैं, अगर आप इसको इस तरीके से करना नहीं चाहते हैं तो बच्चों इसका क्या होता है फॉर्मूला भी होता है। फॉर्मूला क्या होता है आपका 2x l प्लस बी प्लस 2x, ये होता है जब रास्ता कहाँ है बच्चों बाहर की तरफ बढ़ रहा है। अगर रास्ता अंदर की तरफ बनेगा तो आप यहाँ पे माइनस लगा देंगे। x क्या है यहाँ पे जो 20 दिया हुआ ना 20 मीटर, ये आपका x है, ठीक है, ये क्या है आपका x दिया हुआ है, तो 20 मल्टीप्लाई 2 l प्लस बी, इनको जोड़ दें सीधा अपन लिख देंगे 180 प्लस ये कितना हो गया अपना 40, ये कितना 20 दूनी 40 और जोड़ने पे ये कितना हो गया आप लोगों का 220, 0 0 4 दूनी 8 4 दूनी 8, 8800 वर्ग मीटर। ठीक है, 8800 वर्ग मीटर ये आप लोगों का यहाँ पे परफेक्ट आंसर हो जाएगा। क्लियर सभी लोगों का? यहाँ तक किसी को भी कोई समस्या हो या फिर कोई भी चीज़ समझ में आप लोगों को नहीं आई हो तो आप लोग पूछ सकते हैं। चलिए, उम्मीद है आप लोगों को यहाँ तक काफ़ी अच्छे समझ में आ रहा होगा। अगले क्वेश्चन पे चलेंगे। यहाँ से अगला क्वेश्चन दिया हुआ है 16 और 25 का मध्य अनुपात निकालो कितना होगा। 16 और 25 का मध्य अनुपात क्या होता है इसका फॉर्मूला अंडर रूट
ए बी कितना है 16 25, 16 यानी 4, 25 यानी 5, 5 4 जा 20, 20 यानी ऑप्शन नंबर आप लोगों का ए वाला हो जाएगा। तो आज के बाद बच्चों हम यहीं ख़त्म करेंगे। उम्मीद करते हैं क्लास आप लोगों को अच्छी लगी होगी। क्लास अगर आप लोगों को अच्छी लगी है तो हमें कमेंट कर जरूर बताएं। बाकी चैनल पर अगर आप लोग नए हैं तो चैनल को एक बार सब्सक्राइब भी जरूर कर लें। थैंक यू।